दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्म करने पर मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और बुरे कर्म करने पर नर्क लोक जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि आखिर उन्हें मृत्यु के बाद होने वाली इन बातों के बारे में कैसे पता है और उनके पास ऐसे बोलने का क्या आधार है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको भूलोक के बारे में बताते हैं। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन हैं, जिनका निर्माण स्वयं भगवान शिव और माता शक्ति ने मिलकर किया है। सामान्य तौर पर हमारी पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु लोक के अलावा भी कई ऐसे लोक हैं जहां अलग अलग योनि के लोग निवास करते हैं, जिसमें से एक है स्वर्ग लोक और दूसरा है नर्क लोक या पाताल लोक। इन दोनों लोकों में 7-7 भुवन हैं या लोक हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 14 भुवन का निर्माण होता है, जिनमें से हमारी पृथ्वी यानी कि मनुष्य लोक भी शामिल है। यानी कि जिस पर हम रह रहे हैं वो पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक हैं, और इसके ऊपर स्वर्ग लोक और इसके ठीक नीचे पाताल लोक स्थित हैं। और इन्हीं तीनों को मिलाकर 14 भुवन बनते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार हमारी धरती के नीचे 7 लोक होते हैं, जो एक के बाद एक नीचे लगभग 10,000 योजन की दूरी पर स्थित होते हैं, और इनकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन के समान ही बताई गई हैं। इनमें पृथ्वी के ठीक नीचे स्थित हैं ये सारे लोक। नंबर 1, अतल लोक। दोस्तों, अतल लोक की बात करें तो यहाँ की भूमि का रंग काला है, और इस लोक में मय दानव के पुत्र वल रहता है, जिसने 96 तरह की माया रची है। और कहा जाता है कि जब उसने जमाई ली तो 3 तरह की मायावी स्त्रियों का जन्म हुआ, और इन स्त्रियों की खासियत यह थी कि वो यहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती थी। इसके लिए उन्हें हाटक नामक रस को उन पुरुषों को पिलाना होता था जिसे वो अपने वश में करना चाहती थी। वितल लोक। अतल लोक के बाद आता है वितल लोक। इसकी भूमि सफेद है, और हिंदू पौराणिक लेखों में दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ स्वयं ब्रह्मांड रचयिता भगवान शिव अपने हाटकेश्वर के रूप में मां भवानी और अपने पार्षदों के साथ निवास करते हैं। और इस सृष्टि के विकास के लिए भगवान शंकर मां भवानी के साथ भ्रमण करते थे, और इन दोनों के तेज के कारण यहाँ हाटकी नाम की नदी निकली है, जिससे हाटक नाम का सोना निकलता है। दैत्यों की स्त्रियां इस सोने को बड़े यत्न से धारण भी करती हैं। नंबर 3, सुतल लोक। दोस्तों, ये बात आप शायद ना समझें कि सुतल लोक नाम के इस लोक की भूमि लाल है। यहाँ प्रहलाद के पौत्र बलि राज करते हैं, जिनके दरवाजे पर स्वयं भगवान विष्णु 8 पहर चक्र लेकर पहरा देते हैं, और यह अन्य पातालों से अधिक समृद्ध, सुखपूर्ण और श्रेष्ठ है। राजा बलि को राक्षसों की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। बता दें कि राजा बलि वही राजा हैं जिससे भगवान विष्णु ने 52 अवतार में 3 पग यानी कि 3 पैर जितनी जमीन भिक्षा में मांगी थी, और उन्होंने उनको 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया था। जिसके बाद भगवान ने अपने विराट रूप में आकर 2 कदम में ही तीनों लोक नाप लिए थे। जिसके बाद राजा बलि ने तीसरे पैर के लिए अपना सर आगे कर दिया था, और फिर तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखकर उसे सुतल लोक में भेज दिया था। नंबर 4, तलातल लोक। तलातल लोक चौथा पाताल है, और इसकी भूमि पीले रंग की है। दालवेंद्रमय यहाँ का अधिपति है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा से यहाँ राज करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मायाविदों का आचार्य और विविध मायाओं में निपुण है, जिसके चलते उसकी प्रजा उससे बहुत ही प्रसन्न रहती है। नंबर 5, महातल लोक। 5वां पाताल महातल के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों, यहाँ की मिट्टी में खंड मिली हुई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के महाक्रोधी अनेक सिर वाले पुत्र सर्प निवास करते हैं, जिनमें से कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिया नाम के नाग प्रधान हैं। नंबर 6, रसातल लोक। क्या आप सभी को मालूम है, रसातल लोक नाम के इस लोक की भूमि पथरीली है और इस लोक को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के कट्टर दुश्मन होते हैं और इसलिए दैत्य, दानव और पहाड़ी नाम के असुर इंद्र के भय से यहाँ निवास करते हैं। नंबर 7, पाताल लोक। यहाँ की भूमि स्वर्गमय है और यहाँ के राजा वासुकी नामक प्रसिद्ध सर्प हैं, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में रहते हैं। इनके साथ शंख, शंखचूर्ण, कुलिक, धनंजय आदि कितने ही विशाल काय सर्प यहाँ निवास करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके नीचे 30 सहस्त्र योजन के अंतर पर अनंत या शेष भगवान का स्थान है। दोस्तों, यह तो हुई पृथ्वी के नीचे स्थित पाताल लोक के बारे में सारी जानकारी। शायद आपको मालूम ना हो, पर विष्णु पुराण के 7वें अध्याय के अनुसार पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक स्थित हैं। नंबर 1, भुवर लोक। दोस्तों, भुवर लोक हमारी पृथ्वी के ठीक ऊपर का लोक है, जहां वे दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनि निवास करते हैं, जिन्हें भूलोक यानी कि पृथ्वी पर आने की अनुमति होती है और इनके कर्मों के अनुसार ही इनका जन्म देवताओं और मनुष्य से नीचे की योनि में होता है। नंबर 2, स्वर्ग लोक। भुवर लोक से ठीक ऊपर ही स्वर्ग लोक स्थित है। यहाँ पर 33 वैदिक देवता निवास करते हैं। जैसे यह लोक भगवान इंद्र का निवास स्थल है और भगवान इंद्र ही यहाँ के राजा हैं, जो गंधर्व, अप्सरा, मारूस, वासस, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ रहते हैं। बता दें कि यह लोक सूर्य से ध्रुवीय तारे तक के भाग को कवर करता है और इसकी राजधानी अमरावती है। और यहाँ कामधेनु गाय, 3 सिर वाला हाथी ऐरावत और उड़ने वाला घोड़ा उच्चश्रवा भी निवास करते हैं। नंबर 3, महारलोक। यह शब्द संस्कृत शब्द महा से लिया गया है, जिसके कई अनुवाद हैं। उनमें से कुछ हैं महानता, शक्ति और महिमा। दोस्तों, यह वह दुनिया है जहां ऋषि, संत और अन्य पवित्र व्यक्ति निवास करते हैं और यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की अनुमति रखते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। नंबर 4, जनलोक। महारलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक स्थित है और यहाँ विराज नाम के देवगण निवास करते हैं। इसे जीवों की दुनिया के रूप में जाना जाता है। स्वर्गीय दुनिया के भीतर जनलोक चेतना का सर्वोच्च स्थान है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र भी यहाँ निवास करते हैं। नंबर 5, तपलोक। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर स्थित है। यह वह दुनिया है जहां विष्णु के 4 कुमार और देवदासियां निवास करती हैं। 4 कुमार या 4 ऋषि वे हैं सनक कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार और सनत कुमार। इनकी कभी मृत्यु नहीं होती और उनका शरीर 5 साल के बच्चे के समान होता है। इस दुनिया का नाम संस्कृत शब्द तप से आया, जिसका अनुवाद गर्मी होता है। यह वह दुनिया भी है जहां वैरागी रहते हैं। नंबर 6, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक स्थित है। यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नी सरस्वती के साथ निवास करते हैं, इसलिए इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे ऊपर और सबसे ऊंची दुनिया है। यहीं से जीवन और पुनर्जन्म का चक्र शुरू होता है। वैसे इस लोक को पुराणों में ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक विशाल महल के समान है, जिसके अधिपति स्वयं भगवान ब्रह्मा जी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मलोक पूरी तरह से ब्रह्मा से बना एक क्षेत्र है। ये लोक आनंद से भरा है और इसे भगवान के ग्रह के रूप में भी जानते हैं। नंबर 7, भूलोक। यह वह लोक है जहां रहकर आप वीडियो आराम से देख रहे हैं, यानी कि पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक। यह 14 लोकों में 7वें स्थान पर आता है। यह वो लोक है जहां मनुष्य और पशु रहते हैं। यहाँ रहने वाला मनुष्य पाप और पुण्य में उलझा रहता है और ईश्वर की निगरानी में जीवन यापन करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ मौजूद हर जीवित जीव की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसे नश्वर लोक और पाप पुण्य लोक भी कहा जाता है। यह लोक पूरी तरह से बंधा होता है। हमारी इस धरती को भूलोक कहते हैं और पुराणों में संपूर्ण भूलोक को 7 द्वीपों में बांटा गया है, जो हैं जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौच, शाक,
एवं पुष्कर, जिनमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।